जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों, आप सभी को प्रणाम। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अपनी विदेश यात्रा पर जापान के बाद चीन में गए हुए हैं। चीन में इस समय शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में शामिल होने के लिए, उस बैठक में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री महोदय का वहाँ जाना और शामिल होना सारे विश्व में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। एससीओ की जो मीटिंग हो रही है, जो चल रही है, वो इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मीटिंग का सारे विश्व में उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अमेरिका ने, यूएस ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो एशियाई देशों का, रूस का, चीन का और भारत का एक मंच पर आना, एक साथ बैठना सारे विश्व में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मित्रों, ये संगठन एससीओ जो संगठन है, शंघाई सहयोग संगठन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। यह संगठन सारे विश्व की दशा और दशा को बदलने वाला है। 1996 में इस संगठन को लेकर के चर्चा तेज हुई। शीत युद्ध के बाद 1996 के बाद रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देशों ने मिलकर के एक संगठन का विचार किया और 2001 में एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की नींव रखी, जिसमें रूस और चीन के अलावा जो रूस से जो देश अलग हुए वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन 2016 में भारत को इसमें आने का अवसर मिला और 17 में यह एससीओ में परमानेंट सदस्य बना। बात यह है कि इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मूल बात यह है कि राजनीतिक और आर्थिक एवं सुरक्षा मामलों को लेकर के सारे विश्व में चर्चा हुई, चिंता हुई। सीमा सुरक्षा मामलों को लेकर के इस संगठन की आवश्यकता महसूस की गई और आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, अनेक समस्याओं का समाधान के लिए इस संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। और इस समय 25वां एससीओ सम्मेलन, शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन शंघाई, चीन में चल रहा है। जियातिंग एक शहर है वहाँ, उसमें चल रहा है। तो हमारे देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं, तो इस पर अमेरिका की विशेषकर बड़ी निगाह है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। यही समय सारे विश्व में एक अलग प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। एक तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सारे विश्व और भारत और विश्व को अपनी टैरिफ नीति के माध्यम से सारे विश्व को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरह से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको भारतीय प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और दूसरी तरफ चीन ने अपने जो भारत पर प्रतिबंध
आर्थिक प्रतिबंध जो लगाए हुए थे आयात निर्यात को लेकर के, उन्होंने उसमें छूट दी। और मूल अमेरिका का जो नाराज़गी का जो प्रमुख कारण है, मूल यह है कि भारत रूस से तेल आयात करता है और इस तेल आयात नीति को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लेकर के नाराज़ हैं। उनका मानना है कि आप रूस से तेल नहीं लें। तो रूस ने भारत को सस्ते दाम पर तेल का फैसला किया और उधर चीन ने भी जो प्रतिबंध लगाए हुए थे वो भारत से हटा लिए हैं। तो भारत, रूस और चीन पूरे विश्व का बहुत बड़ा एक राजनीतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और आबादी की दृष्टि से ये जो गठजोड़ जो बना है यूरेशिया का, विशेष करके भारत, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यानी जो राष्ट्रों का जो शंघाई सहयोग संगठन जो बना है वो लेकिन पश्चिमी जो मीडिया है, जो पश्चिम जगत है, वो ऐसा मानता है कि ये पश्चिम का ये विरोध करने वाला संगठन है। ऐसा नहीं है। हर देश की अपनी एक आवश्यकता होती है, हर देश का अपना एक वजूद होता है। तो ये जो संगठन है ये भारत और चीन और रूस को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगा और देखते हैं कि इस समय किस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। लेकिन इस समय चीन में जो मीटिंग चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निर्णायक है। लेकिन सारे विश्व समुदाय की इस मीटिंग पर बैठक पर नज़र बनी हुई है। और आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।